महाराज जी बहुत ही सिद्ध पुरुष है। महाराज जी प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक को अपने हाथ में रखते हैं। महाराज जी ने यहाँ के मौसम को ना ऑटोमेटिक बदल दिया। चारों दिशाओं में बारिश हुई, यहाँ नहीं हुई, व्यवस्था बिगड़ जाती है। महाराज जी को तो पता है ना, तो बहुत ही उच्च कोटि के महाराज है। यहाँ स्मोकिंग करना भी अलाउड नहीं है। सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये देखी भाई। हेड़ा हेड़ी गौशाला में भव्य रुद्र यज्ञ और संत समागम, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। पटौदी के हेड़ा हेड़ी गौशाला में आज भक्ति और आस्था का भव्य संगम देखने को मिला। हजारों श्रद्धालु और साधु संत यहाँ एकत्रित हुए, जिससे पूरा क्षेत्र कुंभ मेले जैसा प्रतीत हुआ। गौशाला में आयोजित रुद्र यज्ञ का आज अंतिम दिन था, जिसमें भक्तों ने आहुति देकर भगवान शिव की आराधना की और पुण्य अर्जित किया। इस अवसर पर स्वामी राजगिरि जी ने धर्म, सेवा और गौ संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी दिव्य वाणी से प्रभावित होकर श्रद्धालु भक्ति और साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुए। इस पावन अवसर पर पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता, राजनेता दीपचंद और सुधीर चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। अक्सर देखा जाता है कि साधु संतों के आश्रम राजनीति का अखाड़ा बन जाते हैं, लेकिन स्वामी राजी राजनीति से उचित दूरी बनाए रखते हैं और किसी भी व्यक्ति या दल को विशेष महत्व नहीं देते। यही कारण है कि हर वर्ग और विचारधारा के लोग उनसे उनकी सेवा और आस्था के कारण जुड़े हुए हैं। रुद्र यज्ञ और प्रवचन के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। समापन के दौरान सभी संतों को दक्षिणा और कंबल भेंट किए गए, जिससे उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की झलक दिखी। इस आयोजन को सफल बनाने में गौशाला समिति, सेवकों और श्रद्धालुओं ने अहम भूमिका निभाई। हेड़ा हेड़ी गौशाला में हुए इस भव्य संत समागम ने भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शांति प्रदान की, जिसे वे जीवन भर स्मरण रखेंगे। इस कार्यक्रम में भगवान शिव का महारुद्र यज्ञ और आह्वान किया जाता है और इसके बाद हजारों की संख्या में साधु पहुंचकर अपना आशीर्वाद प्रकट करते हैं। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, सभी क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है जो हजारों संतों के दर्शन व आशीर्वाद क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होता है। इस विषय में आप सभी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सेवा में सहयोग करें। धन्यवाद। हमकी एक चर्चा लगातार समाज में हो रही है कि आपने ये कार्यक्रम किया और कल इस क्षेत्र के चारों तरफ बरसात हुई, लेकिन आपका क्षेत्र, आपका कार्यक्रम बिल्कुल सफलतापूर्वक रहा। क्या कुछ इसमें कारण रहता है? ये तो परमात्मा को ही पता है। जो भी है, शायद हजारों संतों का जो आशीर्वाद है या उनके जो प्रार्थना है वो प्रभु ने स्वीकार की और कार्यक्रम को सफल बनाया। ये क्षेत्र का सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम सफल हो पाया। हमारे साथ साधु जी हैं, एक बार उनसे मैं थोड़ा सा उनके बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लूंगा। साधु, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हम अजीतानंद महाराज जी बोले, कोतवाल राजगिरी महाराज जी ज्योतिगिरी के शिष्य, बहुत ही उच्च कोटि के और बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत शील स्वभाव के हैं। गौशाला भी चला रहे हैं। इतनी व्यवस्था संभालनी बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके लिए तो बहुत आसान है। ये बहुत ही अच्छे विचारों के हैं। जो भी लोग आते हैं इनसे जुड़ते चले जाते हैं और इन लोगों से जुड़ के और बस कुंभ जैसा माहौल बना देते हैं। ये साधु महात्मा कहाँ से आते हैं? किस प्रकार? ये यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, भोपाल से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, बहुत दूर दराज से आ रहे हैं। महाराज जी ने जूनागढ़ से भी आ रहे हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सभी को भेंट पूजा दे रहे हैं, सभी को कंबल दे रहे हैं। 3 दिन से भेंट चल रही है यहाँ। और महाराज जी चमत्कार का वर्णन हो रहा है। हाँ, ये महाराज की कल जो है ना, पूरे इस क्षेत्र के चारों तरफ बारिश हाँ बारिश हुई और यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं हुआ और कार्यक्रम बड़ी सुगमता से हुआ। महाराज जी बहुत ही सिद्ध पुरुष है। महाराज जी प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक को अपने हाथ में रखते हैं। महाराज जी ने यहाँ के मौसम को ना ऑटोमेटिक बदल दिया। चारों दिशाओं में बारिश हुई, यहाँ नहीं हुई, व्यवस्था बिगड़ जाती है। महाराज जी को तो पता है ना, तो बहुत ही उच्च कोटि के महाराज है।
इनको हर एक चीज का ज्ञान है। और गौशाला के भी इस व्यवस्था के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। व्यवस्था की तो ये है, महाराज जी हमेशा ही ऐसा करता रहता है। महाराज जी ने विचार किया कि कुंभ के अंदर बाबा जी सारे चले गए तो इधर भी हम एक बार कुंभ बना के देखते हैं। महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और यहाँ ना कुंभ बना दिया। देखो व्यवस्था भी कैसे, सब शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं। साधुओं को एक बार देखो, आप फिर आके देखो साधुओं को, बहुत ही शांत स्वभाव से बैठे हुए। और यहाँ कोई कैसी कमी नहीं है। 3 दिन से भंडारा चल रहा है और ऐसे ही चल रहा है। कुछ कहना चाहोगे इस व्यवस्था के बारे में? आप यहाँ पर आए यहाँ हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। गुरु महाराज की जय, महंत हरि राजगिरी जी महाराज और इनके गुरु ज्योतिगिरी जी महाराज, सभी अर्ध कुंभ का मेला लग गया है, जैसे मिनी कुंभ होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। शुद्ध व्यवहार, शुद्ध विचार, शुद्ध स्थान। यहाँ स्मोकिंग करना भी अलाउड नहीं है। सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये देखी मैंने। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों की सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, गौशाला की जय हो। ऐसे ही धर्म, समाज और राष्ट्र से जुड़ी खबरों के लिए भारत जागरण न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई खबर सबसे पहले मिले। भारत जागरण न्यूज के लिए धीरज शर्मा की रिपोर्ट।